हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। आपको वर्तमान में कौन सी ऐसी बातें हैं जो जानने की आवश्यकता है। ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ। Two of Swords, Eight of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Swords, Three of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है Three of Cups। आपको सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि पास्ट में जो चीटिंग आपके साथ हुई है, जो धोखा हुआ है, और किसी पर्सन की वजह से या फैमिली के किसी मेंबर की वजह से या किसी के बहकावे में आकर जिस इंसान ने आपको चीट किया है, ठीक है, धोखा दिया है, उसका इंटेंशन आपके पास आने का है। इस व्यक्ति को आपकी पास्ट में कदर नहीं थी, ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो जो इंसान आपको पास्ट में डिज़र्व नहीं करता था, जिसने आपको एक छोटे बच्चे के साथ छोड़ दिया था पास्ट में, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग रीडिंग को ले लें। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कई बार मेल्स के साथ भी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। जिसने आपको लाइफ में कहीं का नहीं छोड़ा था, उस व्यक्ति का आपके पास आने का इरादा है, जिसने आपको इस तरह से तोड़ा था थर्ड पार्टी में डालकर, ठीक है। ये इंसान जो है, ये आपकी तरफ आने के प्लान बनाते हैं, और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इस इंसान को खोना आपको लॉस देकर नहीं गया, बल्कि दूरगामी सोच अगर हम रखें तो आपको गेन ही हुआ है, हानि नहीं बल्कि लाभ हुआ है। अगर ये लंबे समय तक आपके साथ रहते तो आप रिश्ते में बेस्ट देते देते आपका दम निकल जाता, लेकिन इनका एटीट्यूड चेंज नहीं होता। आप अपना बेस्ट शॉट दे चुके हैं, सामने वाला टिक नहीं पाया, तो आपको ये जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये टिकने वालों में से नहीं थे, इसलिए आपका इसमें कोई दोष नहीं है। सिचुएशन में आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, और ये अभी फ़िलहाल जो भी आपके साथ हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी है। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि किसी इंसान के जाने के बाद उससे जुड़ी चीज़ें हमें उसकी याद दिलाती हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों से मूव ऑन करना है। जिसको कल फ़र्क नहीं पड़ा उसको आज क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए आप भी अपने को फ़र्क पड़ने से दूर हटाइए। लाइफ में दूसरों को, जो आपके हृदय में प्रेम है, वो दूसरों को बांटिए, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, समाज में, सोसाइटी में एक कलेक्टिव लव जो होता है ना, वो बांटिए। पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे आपको न्यौछावर होने की ज़रूरत नहीं है। किसी कोई भी रिश्ता हो उसमें आप अपने प्रेम को दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने फाइनेंशियल ग्रोथ की है, काफ़ी परिश्रम से की है। भले ही बहुत ज़्यादा पैसा ना हो आपके पास, लेकिन एक अबंडेंस की तरफ आप जा रहे हैं, और अभी नहीं आई है अबंडेंस तो भविष्य में आने वाली है। सेल्फ फोकस्ड रहें। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आप प्रेम से परिपूर्ण हैं, ईश्वर के बंदे हैं आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो एक तनाव है, जो इनसिक्योरिटी है मेरे कुछ व्यूअर्स को, तो यहाँ पे आपको ये जानने की आवश्यकता है, लोगों को ये इनसिक्योरिटीज़ ना बताएं। अगर उनको आपके पास्ट के बारे में पता भी है तो लोगों के सामने बिल्कुल भी प्रकट ना होने दें कि आप इनसिक्योर हैं, क्योंकि जब ये लोग जान जाते हैं कि आप परेशान या इनसिक्योर हैं तो इसका इस्तेमाल वे अपने फ़ायदे के लिए करते हैं और आपके खिलाफ़ करते हैं।
जैसे किसी को ये इनसिक्योरिटी की कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए और इस बात को वह यहाँ वहाँ प्रकट कर देता है, तो सामने वाले को आपके भय का पता चल जाता है। फिर वह अगर शक्तिशाली है, आपका बॉस है, तो नौकरी छीन लेने की संबंधी धमकियाँ देना शुरू कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व के मजबूत पक्ष को ही हमेशा उजागर करें, निडर पक्ष को ही प्रदर्शित करें। आप अपना सहज व्यक्तित्व लेकर केवल उस परमपिता परमात्मा के पास जाएं। बाहरी दुनिया के सामने दुनिया का जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से ही आप अपने व्यक्तित्व को प्रकट करें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जिस दुख को आप याद करते हैं और आपका दिल बैठ जाता है, वो दुख अब हीलिंग मोड में चला गया है। ठीक है, आप धीरे धीरे उससे उबर रहे हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसने आपके साथ ये स्थिति ला दी, उसको क्षमादान इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में देना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप चूँकि काइंड हैं, इमोशनल हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से वर्तमान में इन इमोशंस को आपने मैनेज किया हुआ है, तो किसी भी भांति इस पदवी से, इस पायदान से, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पायदान से आपको नीचे नहीं आने की आपको यहाँ पर गाइडेंस है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ध्यान देना है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है ना, जिनको आप परख चुके हैं, जिनके इंटेंशंस आपको भविष्य में ठीक ना लगें, उनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बाकी के लिए इस तरह की आपकी व्यक्तित्व की भाषा, परिभाषा होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ग्रो करेंगे लाइफ में, इतना ग्रो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि ज़माना आपको देखेगा। ज़माना देखेगा कि जो बुरा वक्त है वो किस प्रकार व्यक्ति को मजबूत से मजबूत बना कर जाता है। ये बात यहाँ पर है और मजबूती की राह पर आप चल पड़े हैं। आपको जानने की आवश्यकता है कि ये मजबूती दिनों दिन और बढ़ती जाएगी, आप लगातार और ग्रो करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी तनाव में और डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पाथ चूज़ किया है, आप में से कुछ लोग यंग एज में हैं, आपको ये जानने की आवश्यकता है कि कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नज़दीक में है और पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके जो है ना फल जो है फाइनेंशियल ग्रोथ के रूप में, अबंडेंस के रूप में आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। इसमें आपको 9 महीने का समय लग सकता है। कुछ लोगों के लिए 6 महीने में ही आपको अपनी डिग्री डिप्लोमा सफलतापूर्वक संपन्न होता हुआ मिल जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 6 महीने में आपको सक्सेस मिल सकती है। 6 से 9 महीने का समय यहाँ पर आया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आएंगी और उनको आप चूज़ भी करेंगे, वाइजली चूज़ करेंगे, बुद्धिमत्ता से आप इस रास्ते को चूज़ करेंगे। तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि नहीं होगा अब आपके साथ बहुत बुरा, जो होना था हो चुका। अब आप अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपको इस अच्छे की तरफ बढ़ने में पूरा समर्थन देगा, पूरा सपोर्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप में से जिन लोगों के बच्चे छोटे थे और संघर्ष करके आप लोग बड़े हुए हैं, आपके बच्चे, तो आप लोग जिस सपोर्ट की तलाश कर रहे हैं वो आपका ये बच्चा ही आपको देने लगेगा। तो जो भी पास्ट है उसको तो आप वैसे ही हवा में उड़ाने वाले हैं, आगे निकलने वाले हैं। ठीक है, जिनकी एक छोटी बच्ची है ना, छोटी बेबी है, बच्चा है, और वो एक आदर्श
माता या पिता के रूप में अपने आसपास जो कम्युनिटी है उसमें विख्यात होंगे। इसके अलावा इन विषम परिस्थितियों में भी आपने अपनी जो पढ़ाई पूरी की है, कुछ लोग डॉक्टरेट की उपाधि तक मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण आपको लोग और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि इतनी विषम परिस्थितियों में कैरियर बनाना, बच्चे को पालना, घर को देखना, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन ये सब यहाँ पे मुझे दिख रहा है। नए नए प्लेसेस पे घूमने का, पैसे में ग्रोथ, ज्ञान में वृद्धि और प्रकृति के करीब रहना, ये सब आपको प्राप्त होगा। ये बातें आपको जानने की अभी आवश्यकता है जो कि कार्ड्स में आई। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको कितनी अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।